नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। मिर्जापुर में पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का सपा पर बड़ा हमला। कहा कि बीजेपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की नीति पर कार्य हो रहा है, वहीं सपा में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पर काम होता था। मां विंध्यवासिनी का दर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में एक एक माफिया धीरे धीरे कम हो रहे हैं, या तो जेल जा रहे हैं या जहां जा रहे हैं वहां से वापस नहीं आ पा रहे हैं। कुछ लोगों को दर्द हो रहा है, होता रहे। प्रदेश माफिया मुक्त हो रहा है। बीजेपी को जनता की चिंता है और कुछ दल माफिया तंत्र के आधार पर अपनी राजनीति पहुंच आगे बढ़ाते रहे हैं। बीजेपी माफिया तंत्र और माफिया मानसिकता दोनों को उत्तर प्रदेश में नहीं रहने देगी और जिन्होंने साहस किया उनकी 3 पीढ़ियां ऐसे साहस फिर कभी नहीं करेंगी। विंध्याचल पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन किया। पत्रकारों से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने सपा पर जबरदस्त हमला किया। कहा कि भाजपा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर कार्य कर रही है, वहीं सपा की सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पर कार्य होता था। कहा कि प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से कार्य किया जा रहा है। एक एक अपराधी या तो जेल चले गए हैं या फिर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। आज प्रदेश माफिया मुक्त हो रहा है, जिसको लेकर कुछ लोगों को दर्द हो रहा है, तो होता रहे। बीजेपी को जनता की चिंता है और कुछ दल को माफिया तंत्र के आधार पर अपनी राजनीति पहुंच आगे बढ़ाने की बीजेपी माफिया तंत्र और माफिया मानसिकता दोनों को उत्तर प्रदेश में नहीं रहने देगी और जिन माफियाओं ने साहस किया है उनकी 3 पीढ़ियां फिर कभी ऐसा साहस करने के बारे में कभी नहीं सोचेंगी। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। जो नया आदेश है कि पाठ किया जाएगा दुर्गा सप्तशती का और इसके बाद रामायण पाठ किया जाएगा, अखंड रामायण, क्या है ये मतलब पूरा और उद्देश्य क्या है इसका? संकट कटे मिटे सब पीरा, मतलब संकट को काटने के लिए हम हनुमान जी का स्मरण करते हैं। धर्म ग्रंथों का जो एक आसरा है, सहारा है ना, वो सदकर्मों की तरफ हमको ले जाता है। और रामचरितमानस ऐसा है जो जीवन में चरित्र निर्माण का इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। मानव शरीर को धारण करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वनवास जाते हैं तो वो पिछड़ों को, निषाद को, केवट को, सबरी को, आदिवासी को, रीछ को, बानर को, भालू को, इनको एकत्रित करते हैं। वो अयोध्या से शक्तिशाली सेना को नहीं बुलाते और रावण पे जो असत्य का प्रतीक है उस पे विजय प्राप्त करने के लिए समाज को एकजुट होकर जोड़ते हैं, समरसता का भाव जागृत करते हैं। एक आदर्श है, पिता का पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, पुत्र का माँ के प्रति क्या कर्तव्य है, एक राजा का प्रजा के प्रति क्या दायित्व है। ये सारे चीज़ों का अगर कोई वर्णन देखना हो तो वो आपको रामचरितमानस में दिखाई पड़ता है। उनका जब पाठ करते हैं ना तो अपने आप में जीवन की जो मर्यादा है वो जागृत भाव में आती है। व्यक्ति को शारीरिक रूप में स्वास्थ्य करने के इलाज तो हम चिकित्सालय से कर सकते हैं, हम अस्पताल खोल सकते हैं, हम खोल ही रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल खुल रहा है। लेकिन मानसिक रूप में स्वस्थ करने के लिए लेकिन ये जरूरी है कि चरित्र निर्माण के लिए हमें अपने उन ग्रंथों का आसरा लेना होगा जिनमें इन सारी चीज़ों का बड़े विस्तार से वर्णन है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इस पाठ के माध्यम से 2024 के चुनाव की रणनीति तैयार कर रही है। बीजेपी कभी चुनाव की दृष्टि से कोई काम नहीं करती, लोग चुनाव की दृष्टि से आवाज उठाते हैं। धर्म ग्रंथ को फाड़ने की जरूरत नहीं है, समाज की बुराइयों को जलाने की जरूरत है, धर्म ग्रंथ को जलाने की जरूरत नहीं है। समाज की बुराई कौन सी है? ये जातिवाद बुराई है। समाज की बुराई कौन है? लोगों में वैमनस्य पैदा करना, ये बुराई है। समाज की बुराई सबसे बड़ी क्या है? ये आतंकी घटनाएं, ये भ्रष्टाचारी अपराध है। इनको दूर करने के लिए इनको जलाने की जरूरत इस मानसिकता कुछ थी। लेकिन आज विपक्ष, क्योंकि वो एक तरीके से राजनीतिक रूप में बेरोजगारी की अवस्था से गुजर रहा है, तो वो धार्मिक ग्रंथ जलाने पर आ गए। कौन सा धार्मिक ग्रंथ जिसने जीवन में प्रकाश किया है उनको आप जलाओगे? आप सनातन संस्कृत की भावना को नहीं समझते है कि सरकार विफल रही है इससे। अब बीजेपी सरकार में तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, सपा सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था।
अब वन माफिया में एक एक माफिया धीरे धीरे कम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भाग रहे हैं, नहीं भाग रहे हैं तो जेल में जा रहे हैं, और या जहाँ जा रहे हैं वहाँ से उनका लौटना मुश्किल होता है। उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो रहा है। ये दर्द कुछ लोगों को हो सकता है, उनको दर्द होता रहे माफियाओं के नाम पे, इसकी चिंता बीजेपी को नहीं है। बीजेपी को चिंता जनता के दर्द की है, और कुछ लोगों को चिंता अपने माफिया और अपने हिमायती लोगों को उन्मूलन की है। तो दोनों में अंतर है ना। बीजेपी जनता के प्रति जवाबदेही है, और कुछ ऐसे दल हैं जो माफिया तंत्र के आधार पर अपनी राजनीतिक जो पहुंच है उसको आगे बढ़ाते रहे। उनको दर्द होना स्वाभाविक है, और ये दर्द ऐसे लोगों को होता रहे, इसकी चिंता बीजेपी को नहीं है। बीजेपी माफिया तंत्र और माफिया मानसिकता दोनों को उत्तर प्रदेश में नहीं रहने देगी। और आप देखते जाइए, जिन्होंने साहस किया है, जिन लोगों ने, उनकी 3 पीढ़ियां अब इस प्रकार का साहस नहीं करेंगी। मैं किसी के बात का तो जवाब नहीं दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूं कि जो संकुचित मानसिकता वाले लोग हैं, उनकी पढ़ाई और ना पढ़ाई दोनों का कोई अर्थ नहीं है। जिनको पढ़ना है, जिनको अर्जन करना है, जिनको वोट की रोटियां नहीं सेकनी है, वो निश्चित रूप में इस सनातन संस्कृत की परंपरा, जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ परंपरा है, उसको आज भी जो आदर भाव है वो 99% लोगों के बीच में, क्या 99.9% है। 0.1% को ऐसे होंगे जिनके मन और मानसिकता के सुधार की आवश्यकता है, संकीर्णता को परिवर्तित करने की ज़रूरत है, तो उनके बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। अखिलेश पढ़ेंगे लग रहा है? देखिए, कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा है ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि समाज इसको पढ़ रहा है, समाज इसको देख रहा है। आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो भव्य मंदिर का निर्माण होकर चुकेगा, आज काशी विश्वनाथ धाम का जब निर्माण होकर चुका है, 2.5 गुना लोगों का आकर्षण बढ़ा है। उसमें धर्म और आस्था बढ़ी है, दूसरी तरफ वहाँ का व्यवसाय बढ़ा है, वहाँ पे होटल्स बढ़े हैं, वहाँ पे टैक्सी वालों को लाभ है, वहाँ पे दुकानदार को लाभ है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को लाभ है। लोग कहते हैं ना धार्मिक स्थल का क्या, केवल हमने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया है। ये दूसरे देशों में जाओ तो इस प्रकार की चीज़ों से वहाँ की आर्थिक स्थिति उन्नति की तरफ जाती है। 90% स्विट्जरलैंड की जो इनकम है, सिंगापुर की इनकम 90% टूरिज्म से है। धार्मिक पर्यटन अगर हमने किया है, आज नैमिषारण्य का उद्धार है, आज चित्रकूट धाम का है, आज मथुरा का है, आज रामलला का है, आज विंध्यवासिनी माँ धाम का है। आप देखना कि 1 साल के अंदर 2 गुना 3 गुना नहीं 4 गुना तक की जो वृद्धि है वो होगी। एक सर आपकी सरकार को घेरा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में न्यूज मूवमेंट के साथ।